नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पूर्व वीडियो में हमने वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका बालक के विकास पर किस प्रकार की होती है व इनके महत्व को भली भांति समझे थे। साथियों, आज का वीडियो वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम की क्या प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं से परिपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वंशानुक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, वंशानुक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, वंश धन अनुक्रम अर्थात वंशानुक्रम। वंश का अर्थ होता है आने वाली पीढ़ी और अनुक्रम का अर्थ होता है क्रम से आगे बढ़ना, क्रमबद्धता। अर्थात माता पिता और पूर्वजों से पैतृक गुणों का स्थानांतरण आने वाली पीढ़ियों में क्रम से आगे बढ़ना ही वंशानुक्रम कहलाता है। दोस्तों, जो माता पिता और पूर्वजों से जो पैतृक गुण होता है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। वह जो पैतृक गुण होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। दोस्तों, वंशानुक्रम का वाहक अगर पूछा जाता भी है तो वाहक होता है जीन्स। याद रखिएगा दोस्तों, किसी बच्चे को न केवल माता पिता बल्कि उनसे पहले पूर्वजों से शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जिन गुणों को ले जाने वाले या उनका जो वाहक होते हैं वह जीन्स होता है। दोस्तों, यह भी पूछा जाता है कि आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई कौन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वह होता है जीन्स। जीन जो है आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होता है। जीन का जो हिंदी नाम है दोस्तों वंशाणु, पित्रैक या जनुक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम की जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारा जो सी-टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होता है या कोई भी राज्य का टेट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है, उसमें बहुत ही डीपली पूछा जा रहा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जो पूरी प्रक्रिया है अर्थात जो अंडाणु, ओवम और शुक्राणु का मिलन से या उस मिलने की प्रक्रिया को, अंडाणु जो होता है दोस्तों स्त्री से प्राप्त होता है, अंडाणु जो है स्त्री से प्राप्त होता है और शुक्राणु जो है पुरुष से प्राप्त होता है। ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस मिलन की प्रक्रिया को, मिलने के बाद की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जो मिलने के बाद जो बनता है उसे जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जिसे संयुक्त कोष का निर्माण भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो है सीटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का बनता है। इसी में नाभिक के अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 23 जोड़ी गुणसूत्र या फिर उसे 46 गुणसूत्र बोला जाता है। मानव में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री व पुरुषों के 22वीं जोड़ी तक गुणसूत्र आकार में समान रहते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स या सम गुणसूत्र कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ा स्त्री व पुरुषों में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब ये 23वां जोड़ा की बात करते हैं दोस्तों, इसे और समझ लेते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है, मेल में 23वां जोड़ा होता है वह XY होता है, जबकि फीमेल में XX होता है। मेल अर्थात नर में XY और फीमेल में XX, मादा में XX गुणसूत्र होता है। जो 23वां जोड़ा की बात हो रही है दोस्तों, और यहीं से 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, लिंग निर्धारण अर्थात बालिका का जन्म हो रहा है या बालक का जन्म हो रहा है, उसका निर्धारण यही 23वां जोड़ा से होता है। अर्थात दोस्तों, यदि मेल से अर्थात नर से X और फीमेल से भी X दोनों का समान हो गया तो बालिका का जन्म होता है, बालिका का निर्माण होता है गर्भाशय में। जबकि फीमेल का X और मेल का Y अर्थात नर मादा के द्वारा
एक्स वाई का निर्माण होता है तो याद रखिएगा दोस्तों, बालक का जन्म होता है, गर्भाशय में बालक का निर्माण होता है। तो इसे 23वां जोड़ा को लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे और भी देखते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र में सैकड़ों जीन्स हो सकते हैं, क्योंकि हम जीन्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गुणसूत्र में सैकड़ों जीन्स हो सकते हैं, जीन हो सकते हैं। प्रत्येक जीन्स का संबंध किसी खास गुण से होता है। जीन में याद रखिएगा दोस्तों, जीन में 2 जैविक अणु पाए जाते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो अणु होता है आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ऊपर बताए भी हैं दोस्तों, मानव में शिशु का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पिता का जो होता है वो एक्स वाई होता है 23वां जोड़ा, और माता का होता है एक्स एक्स। तो जो एक्स एक्स जब मिलता है तो दोस्तों बालिका का निर्माण होता है, जबकि एक्स वाई के द्वारा बालक का निर्माण होता है गर्भाशय में। तो यह जो है पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है महत्वपूर्ण लाइन है, महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रमुख वंशानुगत रोग जो है उस पर हम बात करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ भी दिया जाता है, प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रमुख है वो हीमोफीलिया, चोट लगने पर रुधिर का ना रुकना, इसका जो हीमोफीलिया उसको बोलते हैं, चोट लगने पर रुधिर नहीं रुकता है, थक्का नहीं जमता है, तो उसको हीमोफीलिया कहते हैं। दूसरा जो है वर्णांधता, जिसे रंगबोध की अक्षमता भी कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति हरे व लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाते। याद रखिएगा दोस्तों, इसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। और भी कुछ प्रमुख जो वंशानुगत रोग है वह है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम आदि जो है, और भी वंशानुगत रोग है जो जिसमें कि ये प्रमुख है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कुछ परिभाषाओं पर फोकस करते हैं जो वंशानुक्रम पर फोकस हैं दोस्तों। वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, बाल मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से वंशानुक्रम पर जो शब्द, जो वाक्य दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, उसे हम देखते हैं। वुडवर्थ जी ने वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, अर्थात जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित हो जाती है या उपस्थित थी। वंशानुक्रम की बात हो रही है दोस्तों। यहीं रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा कहा गया वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण गुणों का नाम है। वहीं BN झा जी ने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। याद रखिएगा दोस्तों, आगे भी देखते हैं जेम्स ड्रेवर के द्वारा माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। यह जेम्स ड्रेवर जी ने कहा, जबकि डगलस व हालैंड जी ने कहा एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। इस प्रकार दोस्तों यह रही परिभाषाएं वंशानुक्रम पर। अब देख लेते हैं दोस्तों वंशानुक्रम के महत्वपूर्ण नियम। पहला जो नियम है समानता के नियम, जिसका प्रतिपादक है दोस्तों सोरेनसन। याद रखिएगा दोस्तों, समानता के नियम का प्रतिपादक है सोरेनसन। इस नियम के अनुसार सोरेनसन जी कहते हैं जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान भी होती है। बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान बच्चे तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। यह समानता के नियम में कहा गया। इसी प्रकार विभिन्नता का नियम जो है प्रतिपादक जो है दोस्तों डार्विन व लेमार्क जी है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे बुद्धि, रंग, स्वभाव में कुछ भिन्न होते हैं, तो कुछ भिन्न भी हो जाते हैं, इसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। आगे भी है दोस्तों प्रत्यागमन का नियम। ये इसका जो है
प्रतिपादक है मेंडल। इस नियम के अनुसार, याद रखिएगा दोस्तों, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने की प्रवृत्ति और मंद बुद्धि माता पिता के प्रतिभाशाली होने की प्रतिभाशाली मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन कहलाता है। दोस्तों ये ठीक विपरीत, मतलब विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, या मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। यह प्रत्यागमन का नियम में कहा गया। आगे कुछ सिद्धांतों पर भी बात करेंगे दोस्तों। वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत भी हैं। बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत, यह पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका प्रतिपादक है बीजमैन का कथन जो है दोस्तों, बीज कोषों का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष उस बालक को अपने माता पिता से मिलता है। जो बीज कोष जो होता है वह बालक को किससे प्राप्त होता है दोस्तों? माता पिता से प्राप्त होता है, मिलता है। उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य या बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा कहा गया दोस्तों। जो बीज कोष होता है दोस्तों, जो बीजमैन जी ने कहा कि जो बीज कोष होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु बीजमैन ने कुछ चूहों को लिया, उनकी पूंछें काट दी। इस प्रकार वह कई पीढ़ियों तक पूंछें काटता रहा, किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि पूंछ जो है, चूहों में जो पूंछ पाया जाता है वह उनके माता पिता पूर्वजों से जो बीज कोष बोला जाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और बीजमैन ने अपने ऐसा प्रयोग भी किए, कई पीढ़ी के चूहों के उनके पूंछ काटते गए, फिर भी उनके जो बच्चे हुए उन चूहों का जो पूंछ विहीन हुआ, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अर्थात पूंछ सहित पैदा हुए, पूंछ काटने पर भी मतलब पूंछ उनके बच्चों में आते रहा। तो इसे बोला गया बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते। इस प्रकार दोस्तों आगे हम देखते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। प्रतिपादक है दोस्तों लैमार्क, याद रखिएगा। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को भी प्राप्त होती है, क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जनन द्रव्य पर होता है। विकासवादी लैमार्क ने कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको यदि अभी नहीं समझे होंगे तो उदाहरण से ज़रूर समझेंगे दोस्तों। जैसे कि इसका संक्रमण का सिद्धांत क्या कहता है, यदि जो अर्जित किए रहते हैं गुण उसका हस्तांतरण होता है उनके आने वाले पीढ़ी में। जैसे जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी होते गई और कालांतर में उसकी गर्दन लंबी होने का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होते चला गया। तो इसे संक्रमण का सिद्धांत कहा गया दोस्तों, जिसे लैमार्क जी ने प्रतिपादित किया। आगे जो है दोस्तों मेंडल का सिद्धांत, प्रतिपादक है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल वनस्पति शास्त्री थे जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये भी जान लीजिए दोस्तों, मेंडल जो है वनस्पति शास्त्री थे जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों और काले या सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किए थे दोस्तों। उसने अपने चर्च के बगीचे में बड़ी और छोटी मटर बराबर संख्या में मिलाकर वहीं तथा उगने वाली मटरों को फिर कई बार ऐसे ही बोया। वो अंत में नतीजे उगने वाले शुद्ध मटर वास्तविक थी। इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार हमने
वंशानुक्रम के सिद्धांत को भी समझा, जो कि मेंडल या लेमार्क या कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इस प्रकार आने वाले वीडियो में हम विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, जिसे प्रमुख कारक भी कहते हैं, वातावरण पर हम पूरा फोकस करेंगे। यह वीडियो सी टेट, सी जी टेट एवं अन्य राज्यों के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों।